की अनुभूति भई। ऐसे आचार्य श्री को स्मरण कर आज हम सब अभिभूत भये और इसी क्रम में अब हम आशीर्वचन प्राप्त करने के लिए आवाहन करेंगे पूज्य श्री पद्मनाभ शरण देवाचार्य जी महाराज, जिनके लिए मैं उपाधि लगाऊं तो मेरे लिए आप सबके सन्मुख तो व्यर्थ ही है, क्योंकि आप सब पूर्व परिचित हो, जिनके श्रीमुख से आपने लगातार पिछले कई दिनों से निम्बार्क भगवान के सुंदर परम पावन वैदुष्यपूर्ण चरित्र का सुमरण श्रवण किया है, जिन्होंने अपनी वाणी से आप सभी को निम्बार्क भगवान की भक्ति से अभिभूत कर दिया है, अनुग्रहित कर दिया है। ऐसे पूज्य श्री के आशीष वचन हम और आप सभी प्राप्त करेंगे। पूज्य पाद कृष्णस्त्वदीय पद पंकरयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते श्रीमते सर्वविद्यानां प्रभवाय सुब्रह्मणे आचार्याय मुनीन्द्राय निम्बार्काय नमो नमः। राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणीं कलात्मानं निकुञ्जस्थं श्रीगुरुरूपं सदा भजे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक क्षराक्षरातीत निखिल जगत जन्मादि हेतु सर्वाधार सर्वनियंता सर्वांतर्यामी सर्वदृष्टा सर्वज्ञ कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थो मुक्तोपसृप्य निरतिशय सौंदर्य माधुर्य कारुण्य लावण्य सौशील्य सौकुमार्य मार्दवादी अनवरत कल्याण गुणगण महोदधि अखिल सामत सिंधुसार विग्रह नवाम्बुदानीक मनोहर कोटि कंदर्प दर्प ददन पटियान अकारण करुणा वरुणालय कृपा सिंधु दया सिंधु परमाधार परमेश्वर प्राणाधार प्राणेश्वर सर्वाधार सर्वेश्वर भगवान माधव बिहारी जी के युगल चरणाम्बुजों में कोटि कोटि अभ्यर्थना करते हुए श्रीमन निखिल मही मंडलाचार्य चक्र चूड़ामणि सर्वतंत्र स्वतंत्र यतिपति दिनेश राज राजेंद्र समभ्य चर्चित चरण कमल द्वैता द्वैत प्रवर्तक अनंत श्री भूषित सुदर्शन चक्रावतार अरुण ऋषि नंदन जयंती नंदन भगवान श्री निम्बार्काचार्य चरणों में कोटि कोटि अभ्यर्थना करते हुए तदपाद पीठ विराजित अनंतानंत श्री भूषित जगत गुरु श्री निम्बार्काचार्य नित्य निकुंज लीला प्रविष्ट अस्मदाचार्य चरणों में कोटि कोटि अभ्यर्थना करते हुए इस मंगलमय प्रांगण में विराजमान हम सबके परम पूज्य पाद प्रातस्मरणीय पूज्य आचार्य चरण श्री शुक संप्रदायाचार्य श्री महाराज जी के युगल चरणारविंदों में अभ्यर्थना करते हुए हमारे विद्वद्वरेण्य और हमारे गुरुतुल्य और जिनकी प्रेरणा से इस दास को विरक्त वेश मिला हमारे महंत श्री बनवारी शरण जी महाराज, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि अभ्यर्थना करते हुए परम पूज्यपाद जो हर पल मुझे संभालते हैं, हर क्षण हम सबको मार्गदर्शन देते रहते हैं। महाराज जी 2 तारीख से उत्सव हुआ है शुरू निम्बार्क जयंती का, और 2 तारीख से आप श्री यहाँ वृंदावन से आकर के पधार करके सारा उत्सव संभाल रहे हैं। पूज्य श्री महंत वृंदावन दास जी महाराज इस मंगलमय प्रांगण में विविध विद्या के अंतःकरण में धारण करने वाले हमारे डॉक्टर विष्णु के आचार्य जी, आपके श्री चरणों में प्रणाम। और भैया श्री राम जन्मभूमि के शिलान्यास के समय जिनके प्रमुख यजमान बनकर के इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठे थे, और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इतने कार सेवकों ने बलिदान दिया, तब जाकर के राम जन्मभूमि का सुअवसर आया। और उस सुअवसर में क्या भगवती ने लेख लिखा होगा, सरस्वती ने लिखा होगा, किनके हाथों से वो लेख लिखा गया। इतने संघर्ष के बाद जब राम मंदिर प्राप्त हुआ तो उसका शिलान्यास करवाने वाले आप हमारे बीच में विराजमान है, पंडित गंगाधर जी पाठक। आप सबका इस मंगलमय प्रांगण में आज आगमन है और आपके श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। और उसी क्रम में आप सभी वैष्णवों के हृदय में विराजमान श्री श्यामा श्याम को पुनश्च प्रणाम। 2 तारीख से उत्सव शुरू हुआ था, आज 13 तारीख हो गई है, 11 दिवस से लगभग ये उत्सव चल रहा है। क्या क्या देखा। इसी 2 तारीख से हमने श्री सर्वेश्वर प्रभु का अक्षय नवमी में प्राकट्य महोत्सव मनाया हमारे कलवाड़ा में श्री सरस बिहारी जी के प्रांगण में, और फिर देवोत्थान एकादशी पर भगवती श्री तुलसा महारानी और श्री ठाकुर जी का विवाह महोत्सव संपादित हुआ सर्वेश्वर सेवा धाम में। तदुपरांत अजयराजपुरा में गए और अजयराजपुरा में बधाई पंगत का आयोजन हुआ महाराज श्री के सानिध्य में। बाबा माधुरीदास जी महाराज, बाबा द्वारकादास जी महाराज की दिव्य सन्निधि में बधाई गान हुआ।
और उसी सन्निधि में भगवान निम्बार्काचार्य का प्रागट्य महोत्सव सर्वेश्वर सेवा धाम में मनाया गया और तदुपरांत भगवान निम्बार्काचार्य चरणों की कथा आयोजित हुई और कथा के बाद में महाराज जी आज यह आयोजन और उस आयोजन की सफलता की पूज्य महाराज जी हमारे बीच में विराजमान है और उस आयोजन की सफलता की पूज्य महाराज जी हमारे मध्य में विराजमान होकर के हम सब पर अभिवर्षा कर रहे हैं। सत्य बात है, आप संतों आप आचार्यों के सन्निधि से ही इस कार्य की सिद्धि सिद्ध हुई है। महाराज आप इतने बड़े बड़े महापुरुष, आप सब महापुरुष विराज करके इस स्थान को सिद्ध कर रहे हैं, इस कार्य को सिद्ध कर रहे हैं। मैं 2-3 वर्ष पूर्व का समय भी याद करूं, अमित शर्मा जी विराजमान थे और 1-2 लोग थे, एक तो अमित शर्मा जी थे और एक दास था और पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद था। कैसे श्री निम्बार्क परिषद का प्रारंभ हुआ, क्या वो पूरा संस्मरण स्मरण हो आता है। और आज देखिए ये निम्बार्क परिषद का ये बगिया फैली है। महाराज माधव बिहारी जी ने, हमारे देवेश स्वामी जी ने तो महाराज द्वार खोल दिए माधव बिहारी जी के हमारे लिए। और देखिए माधव बिहारी जी की गोद में क्या हमारा निम्बार्क संप्रदाय जयपुर का वैष्णव मंडल आनंद कर रहा है। ये कहीं ना कहीं ये सारी चेतना परम पूज्यपाद नित्य निकुंज लीला प्रविष्ट और सदा विराजमान पूज्य आचार्य श्री चरणों की है। ये आचार्य श्री चरण ही इस पूरे कार्यक्रम में विराजमान होकर के जैसे एक तरफ बैठे हो और एक तरफ बैठ करके पूरे कार्यक्रम को अपने हस्तकमल में लेकर के पूरे कार्यक्रम का निरीक्षण, संरक्षण और संवर्धन कर रहे हो। इस भूमिका में पूज्य महाराज श्री विराजमान है और महाराज श्री के जैसे वे विराजमान होकर के सबके अंतःकरणों में अपनी कृपा पहुंचा रहे हो, सबके ऊपर वरदहस्त पधरा रहे हो, ऐसी अवस्था में महाराज श्री विराजमान है। और उनके पास वाम भाग में देखिए बनवारी शरण जी महाराज विराजमान है। क्या कहें, आपने इतना समय महाराज श्री के साथ व्यतीत किया है। आप निम्बार्काचार्य पीठ के अधिकारी पद पर भी रहे और आप तो महाराज श्री के अत्यंत सन्निकट और शायद वर्तमान में महाराज श्री के सबसे वरिष्ठ विरक्त शिष्य हैं। वर्तमान में महाराज श्री के सबसे वरिष्ठ विरक्त शिष्य हैं। आप ट्रेन से मकराना के पास में जूसरी ग्राम है महाराज जी, ट्रेन से वहां से रोज पधारते, प्रातःकाल सेवा करनी होती, फिर रात्रि में वापस ट्रेन से जाते, फिर कथा में पधारते, फिर ट्रेन से जाते। ऐसी ऐसी कृपा तो ये महापुरुष कर रहे हैं महाराज जी। तो ये समझिए ये जीवन तो धन्य हो चुका है। अब धन्य धन्य होने की टेंशन नहीं है, हो गया। तो मैंने तो परसों भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, आप लोगों के लिए निम्बार्क भगवान ने मुक्ति का द्वार, निकुंज का द्वार, प्रिया प्रियतम के श्री चरणों का द्वार अटेस्टेड कर दिया है। हाँ, अब अपनी वैष्णवता को बनाए रखो, वैष्णवता पे चलते रहो, महापुरुषों के युगल चरणों का आनंद लेते रहो। वैष्णवता तो सिद्ध हो चुकी है। आज इसी क्रम में आज एक और सुंदर बात हुई इसी मंच पर, तत्व प्रकाशिका का आज विमोचन हुआ। देखिए स्वामी परशुराम देवाचार्य जी महाराज ने एक बहुत अच्छी बात कही है, आप सबको श्रवण करनी चाहिए। कथा में तो हो सकता है हमने बोल ली हो या नहीं। हरि सुमिरन को संग ले खोजे बहुत ग्रंथ, हरि सुमिरन को संग ले खोजे बहुत ग्रंथ, हरि हरि भगत ना भूल नहीं, ये परशुराम को पंथ। स्वामी जी महाराज ने अपने निम्बार्क संप्रदाय के लिए, अपने परशुराम स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि हमारा संप्रदाय की विशेषता क्या है। हरि सुमिरन को संग ले, हरि स्मरण को साथ में रखते हुए खोजे बहुत ग्रंथ, बड़े बड़े ग्रंथों का आलोड़न प्रलोड़न करना चाहिए। उन ग्रंथों में जो भाष्य आचार्यों ने किए हैं और जो उनका मूल भाव है उसको भी हमें स्पर्श करना चाहिए, मूल भाव से अपने जीवन को भी धन्य करना चाहिए। हरि सुमिरन को संग ले खोजे बहुत ग्रंथ, और ग्रंथों का आलोड़न प्रलोड़न होता रहे, भगवान का स्मरण होता रहे। हरि सुमिरन को संग ले खोजे बहुत ग्रंथ, हरि हरि भगत ना भूलहि। उसके पश्चात ना हरि सेवा में कमी हो, ना हरि भक्तों की सेवा में कमी हो। हरि सेवा भी उत्कृष्टतम चलती रहे, हरि भक्तों की सेवा भी उत्कृष्टतम चलती रहे। यही है परशुराम को पंथ, ये हमारा सिद्धांत है। तो जितना हमें रसाभास होना चाहिए, रसानुभूति होनी चाहिए, हमारा सिद्धांत जो रसभाव का है, रसभाव परक है, उतना ही वेदांत में भी हमारा स्थान निम्बार्क संप्रदाय में निम्बार्क भगवान ने दोनों को ही बराबर माना है।
वही श्री निम्बार्क भगवान अगर कह रहे हैं ना, अंगे तुमा में ऋषभानुजाम मुदा विराजमानाम अनुरूप सौभगाम सखी सहस्त्रई परिसेविताम सदाम, तो वही निम्बार्क भगवान निकुंज की उपासना देने के पश्चात वही निम्बार्क भगवान कहते हैं ना, ज्ञान स्वरूपम च हरेरधीनम शरीर संयोग वियोग योग्यम अणुमी जीवम प्रतिदेह भिन्नम यात्रित्ववंतम यदनंतमाहु अनादिमाया परयुक्त रूपम त्वेनम विदुर्वै भगवत प्रसादात् मुक्तम च बद्धम किलबद्ध मुक्तम प्रभेद बाहुल्य मथापि बोध्यम। वही निम्बार्क भगवान जीव और ब्रह्म का भेद स्थापित कर रहे, और वही निम्बार्क भगवान एकमात्र समन्वयवादी आचार्य हैं जो कह रहे हैं सर्वम हि विज्ञानमतो यथार्थकम श्रुति स्मृतिभ्यो निखिलस्य वस्तुना ब्रह्मात्मकत्वादिति वेद विनिमृतम त्रिरूपतापि श्रुति सूत्र साधिता। क्योंकि वेद के कुछ वाक्य द्वैत परक हैं, नेह नानास्ति किंचन, अहम ब्रह्मास्मि, जीव ब्रह्मैव नापरः, और कुछ वाक्य अद्वैत परक हैं, द्वासुपर्णा रसो वैसह, कुछ अद्वैत परक वाक्य हैं, कुछ द्वैत परक वाक्य हैं। तो निम्बार्क भगवान ने अचिंत रूप से भेदाभेद नहीं माना है, निम्बार्क भगवान ने जीव के लिए स्वाभाविक रूप से ही भेदाभेद माना है। स्वाभाविक रूप से ही द्वैत भी समन्वयकारी है, द्वैत भी अनुकरणीय है, और द्वैत भी संबंध है और अद्वैत भी संबंध है। इसलिए निम्बार्क भगवान ने एक ही शब्द में कह दिया सर्वम ही विज्ञान मतो यथार्थकम, जो कुछ भी है वो वैसा ही है, वैसा ही ग्राह्य है। इसलिए स्वाभाविक रूप से द्वैत और अद्वैत दोनों का पोषण किया है और दोनों सिद्धांतों को स्थापित किया है। और स्थापित भी कैसे किया है, अभी पूज्य महाराज जी परंपरा बता रहे थे। तो स्थापित करने के लिए भी निम्बार्क भगवान ने अपनी जब लेखनी लिखी होगी महाराज, तो क्या लिखा? निम्बार्क भगवान लिखते हैं अपने मत का स्थापन नहीं कर रहा हूं, ये निज मत नहीं है। सनंदनाद्यई मुनि निर्विस्तोक्तम श्री नारदाया खिल तत्व साक्षिणे, ये निज मत नहीं है जो हंस भगवान से प्राप्त होकर, संकातिकों को प्राप्त होकर, नारद जी से प्राप्त होकर पुष्ट हो गया है, उसी मत को मैं भगवद आज्ञा से परिपुष्ट कर रहा हूं। तो सिद्धांत का जो स्थापन श्री निम्बार्क भगवान करते हैं वह आचार्यों के, अपने पूर्वाचार्यों की कृपा प्रसाद से कर रहे हैं। ऐसी धन्यता कहीं दिखेगी तो केवल निम्बार्क संप्रदाय में दिखेगी, और कहीं भगवान महाराज हो सकता है सेवा से लभ्य हो जाते हों, सेवैक लभ्य हो सकता है भगवान कहीं मंत्र से प्राप्त हो जाते हो, मंत्रैक लभ्य हो, परंतु निम्बार्क संप्रदाय में तो कहते हैं कृपा से दैन्यादि युजी प्रजायते यया भवेत प्रेम विशेष लक्षण। हमारे यहाँ तो भगवान केवल और केवल प्रेमा भक्ति से मिलेंगे, और प्रेमा भक्ति से भी कब मिलेंगे? जब वो कृपा कर देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो भगवान केवल कृपैक लभ्य हैं, वे कृपा करेंगे तो ही मिलेंगे। अब उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए सत्य बताएं तो सरल शब्दों में बता दें, कोई साधन है ही नहीं महाराज सिवाय एक को छोड़ करके, और वो एक साधन यही है कि इन महापुरुषों के युगल चरण जो है ना, उन चरणों को पकड़ लियो, उन चरणों को पकड़ करके हृदय पे धारण कर लियो, और उन हृदय पे धारण करके महाराज वो श्रीवत्स का जो चिन्ह है ना, वो यही चरण है। इन्हीं चरणों में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दियो। यही महाराज निम्बार्क भगवान का सिद्धांत है, बस यही निम्बार्क भगवान का सिद्धांत है। सरल शब्दों में इन महापुरुषों के युगल चरणों को सेते रहो, बिना महत्पाद रजोभिषेकम, इस चरण रेणु के बिना कृपा नहीं होगी। मानसकार तुलसीदास जी महाराज भी सब कुछ लिखने के बाद लिख बैठे श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, कि ये गुरुदेव आपके चरण रेणु को लेकर के अपने मन का दर्पण साफ करूं। चैतन्य भी लिख बैठे, हाँ, चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापणम, चैतन्य ने भी लिखा, श्री चैतन्य महाप्रभु लिख रहे हैं। कौन से आचार्य ने नहीं लिखा महाराज? सारे आचार्यों का मूल सिद्धांत एक है, इन महापुरुषों के युगल चरणों की सेवा, श्री गुरु चरण सेवा, महापुरुषों के चरण सेवा, रसिकों की चरण सेवा, इन विद्वानों की सेवा, यही साक्षात रूप से श्री श्यामा श्याम युगल विहारी की सेवा है। और इसी को अपने मत में धारण करते रहो। और मैं पूरे निम्बार्क परिषद के आप सभी पदाधिकारियों का मैं किस किस का नाम लूं, हमारे माजूम वाले हों, हमारे गजानन जी हों, पुड़ी वाले हों, सोनी जी हों, हमारे बिड़ला जी हों, मैं महाराज जी किसी का नाम छूट जाएगा तो आप नाराज मत होइएगा, कंदोई जी हों, आप सब लोग हों, किसको मैं स्मरण करूं किसको भूलूं। आप लोगों ने पिछले 11-12 दिन से यहाँ अवस्थित होकर के रात दिन, हमारे बसंत जी भी खड़े रहे, राम बाबू जी हमारे साथ खड़े रहे। आप सब लोग देखिए कहाँ से
सुबह सुबह 9 बजे आ जाते, रात्रि को 3-3, 4-4 बजे कार्यक्रम समाप्ति के बाद पूरी व्यवस्था करवा करके जा रहे हैं। आप सब लोगों ने पधार करके महाराज इस आयोजन को, इस उत्सव को महाराज जी आपने कहां से कहां पहुंचा दिया। और आज तो रास बिहारी को लेकर के हमारे स्वामी भुवनेश्वर जी भी पधार गए। तो महाराज देखो, आचार्यों के चरित्र का फल भगवत दर्शन होता है, महापुरुषों के श्रवण का फल भगवत दर्शन होता है। तो चरित्र भी श्रवण किया, महापुरुषों का दर्शन भी हो गया। और आज तो हमने रास बिहारी सरकार को साक्षात निकुंज रस में आमग्न होकर के लीला करते हुए नेत्रों से देखा। और जीवन में कुछ बचा हो तो महाराज बाहर जाके ढूंढते रहो, यहाँ तो यही परिपूर्णतम है। तो इसी भावना के साथ आप सब लोग को बहुत बहुत साधुवाद। और मैं तो आपको आज आमंत्रण दे रहा हूँ। कहाँ गए गजानन जी? हाँ, खड़े हो। हाँ, तो महाराज मैं आमंत्रण दे देता हूँ कि 5119वीं जयंती मनाने के लिए दोबारा से अगले वर्ष श्री माधव बिहारी जी के मंदिर में सबको पधारना है। तो अगले वर्ष की भी आपको आमंत्रण। और श्री निम्बार्क भगवान के जयंती महोत्सव की जय। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और भावना के साथ अपने वाक्यांशों को यहीं पर भगवान श्री युगल सरकार के चरणों में समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब जैसा हमारे गिरिराज जी बताए वैसा कार्यक्रम बहुत ही समुचित। के लिए सत्य बताएं तो सरल शब्दों में बता दें, कोई साधन है ही नहीं महाराज सिवा एक को छोड़ करके। और वो एक साधन यही है कि इन महापुरुषों के युगल चरण जो है ना, उन चरणों को पकड़ लियो, उन चरणों को पकड़ करके हृदय पे धारण कर लियो। और उन हृदय पे धारण करके महाराज वो श्रीवत्स का जो चिन्ह है ना, वो यही चरण है। इन्हीं चरणों में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दियो। यही महाराज श्री निम्बार्क भगवान का सिद्धांत है। बस यही निम्बार्क भगवान का सिद्धांत है। सरल शब्दों में इन महापुरुषों के युगल चरणों को सेते रहो। बिना बिना महत्पाद रजोभिषेकम, इस चरण रेणु के बिना कृपा नहीं होगी। मानसकार तुलसीदास जी महाराज भी सब कुछ लिखने के बाद लिख बैठे, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी। कि गए गुरुदेव आपके चरण रेणु को लेकर के अपने मन का दर्पण साफ करूं। चैतन्य भी लिख बैठे, हाँ, चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापणम। चैतन्य ने भी लिखा, श्री चैतन्य महाप्रभु लिख रहे हैं। कौन से आचार्य ने नहीं लिखा महाराज? सारे आचार्यों का मूल सिद्धांत एक है, इन महापुरुषों के युगल चरणों की सेवा। श्री गुरु चरण सेवा, महापुरुषों के चरण सेवा, रसिकों की चरण सेवा, इन विद्वानों की सेवा, यही साक्षात रूप से श्री श्यामा श्याम युगल विहारी की सेवा है। और इसी को अपने मत में धारण करते रहो। और मैं पूरे निम्बार्क परिषद के आप सभी पदाधिकारियों का मैं किस किस का नाम लूं, हमारे माजूम वाले हों, हमारे गजानन जी हों, पुड़ी वाले हों, सोनी जी हों, हमारे बिड़ला जी हों, मैं महाराज जी किसी का नाम छूट जाएगा तो आप नाराज मत होइएगा, कंदोई जी हों, आप सब लोग हों, किसको मैं स्मरण करूं किसको भूलूं। आप लोगों ने पिछले 11-12 दिन से यहाँ अवस्थित होकर के रात दिन हमारे बसंत जी भी रहे, खड़े रहे, राम बाबू जी हमारे साथ खड़े रहे। आप सब लोग देखिए कहाँ कहाँ से सुबह सुबह 9 बजे आ जाते, रात्रि को 3-3, 4-4 बजे कार्यक्रम समाप्ति के बाद पूरी व्यवस्था करवा करके जा रहे हैं। आप सब लोगों ने पधार करके महाराज इस आयोजन को, इस उत्सव को महाराज जी आपने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। और आज तो रास बिहारी को लेकर के हमारे स्वामी भुवनेश्वर जी भी पधार गए। तो महाराज देखो, आचार्यों के चरित्र का फल भगवत दर्शन होता है, महापुरुषों के श्रवण का फल भगवत दर्शन होता है। तो चरित्र भी श्रवण किया, महापुरुषों का दर्शन भी हो गया। और आज तो हमने रास बिहारी सरकार को साक्षात निकुंज रस में आमग्न होकर के लीला करते हुए नेत्रों से देखा। और जीवन में कुछ बचा हो तो महाराज बाहर जाके ढूंढते रहो, यहाँ तो यही परिपूर्णतम है। तो इसी भावना के साथ आप सब लोग को बहुत बहुत साधुवाद। और मैं तो आपको आज आमंत्रण दे रहा हूँ। कहाँ गए गजानन जी? हाँ, खड़े हो। हाँ, तो महाराज मैं आमंत्रण दे देता हूँ कि 5119वीं जयंती मनाने के लिए दोबारा से अगले वर्ष श्री माधव बिहारी जी के मंदिर में सबको पधारना है। तो अगले वर्ष की भी आपको आमंत्रण। और श्री निम्बार्क भगवान के जयंती महोत्सव की जय। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और भावना के साथ अपने वाक्यांशों को यहीं पर भगवान श्री युगल सरकार के चरणों में समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब जैसा हमारे गिरिराज जी बताए वैसा कार्यक्रम बहुत ही समुचित। के दर्शन हुए, केवल ट्रेलर था, रास बिहारी सरकार के दर्शन हुए। इतने विद्वत जनों के, विष्णु के आचार्य जी, जिनको कम से कम 1 घंटे से कभी कम बोलते ही नहीं है, आज अनुग्रह करके और रिक्वेस्ट करके इनको जो है
केवल दर्शन लाभ हुए हैं। और हमारे पाठक साहब का क्या कहना है साहब, हमारा निमंत्रण में दोनों के घर गया था, हमारा निमंत्रण स्वीकार करके इस निम्बार्क परिषद को जो कृतार्थ किया है या ट्रेलर दिया है। आप लोग जब ये कहोगे कि इनका पूरे दिन का 2-2, 3-3 दिन का प्रवचन कराओ तो अलग से कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा निम्बार्क परिषद के द्वारा, तब जाके आपका पेट भरेगा। हमारे अभी महामंडलेश्वर जी जो निम्बार्क परिषद के परमाध्यक्ष है, उन्होंने अगले साल की घोषणा कर दी। अब ठाकुर जी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, महाराज जी बाहर तक भीड़ लगी हुई है, यहाँ प्रांगण आप देख रही हैं पूरा भरा हुआ है और हमारा दिल भरा हुआ है, क्या आनंद आ रहा है पूछो मत। अभी निम्बार्क भगवान की यहाँ पर बधाई गान होगा। मैं जो बाहर खड़े हैं और जो भोजन करने के लिए ज़्यादा है उत्साहित, वो जा सकते हैं, पंगत प्रसादी चालू करवा दी है हमने। लेकिन निम्बार्क भगवान की बधाइयाँ और ये उछाल ये लेकर के पंगत करना, जल्दी मत करना भाई कोई। कि जय हो जय हो जय हो। निम्बार्क